मुल्क भर में MBBS और BDS के आज टेस्ट 1,67,000 से ज़्यादा उम्मीदवार। पंजाब में सबसे ज़्यादा 82,500 से ज़्यादा उम्मीदवार टेस्ट में शामिल। 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। सिंध भर में 38,700 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 13,000 का ताल्लुक कराची से है। बलूचिस्तान में 5,806, खैबर पख्तूनख्वा में 42,000 से ज़ायद उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में 13 इम्तिहानी मराकज़ कायम हैं। इम्तिहानी मराकज़ के करीब मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की MD कैट के उम्मीदवारों के लिए नेक तमन्नाएं। अपने पैगाम में कहा, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेहनत कभी राखा नहीं जाती, आप कामयाब होंगे। मरीम नवाज की पंजाब भर में इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, MD कैट के उम्मीदवारों को दौरान इम्तिहान किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडेन की मुलाकात तय नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक के सरबराहान से मुलाकातें होंगी। मुनीर अकरम ने कहा कि अफ़गान तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों से इख्तिलाफ के बावजूद राब्ते ज़रूरी हैं। कई मसाइल हैं लेकिन हमारा ताल्लुक़ आवाम से है। अफ़गान हुकूमत के साथ इख्तिलाफ़ात के हल के लिए काम करेंगे। हम अफ़गान अवाम की मदद और उनकी हुकूमत की गलतियां दुरुस्त करना चाहते हैं। 14 सितंबर को अक्सरियती जजों की मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का जवाब मांग लिया। रजिस्ट्रार से पूछा, इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की? PTI और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई? सवाल उठाया, क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरख्वास्तों को सुना गया? दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई? ऑर्डर सुनाने के लिए फिक्स क्यों नहीं किया गया? ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। 2 रोज़ क़याम के बाद 23 सितंबर की शाम अमरीका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करूँगा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जमानी करूँगा। आलमी रहनुमाओं से अपनी बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उमूर को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा, कुर्सियां खाली, कई मरकजी रहनुमा भी वक्त पर न आए। 6 बजते ही पुलिस एहलकार जलसेगाह में दाखिल हुए, स्टेज खाली करा लिया। बैरिस्टर गौहर का खिताब खत्म होते ही जलसेगाह की लाइट्स बंद, साउंड सिस्टम भी खामोश हो गया। बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा कि अवाम जमहूरियत और आज़ाद दिलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। एक दूसरे के लिए रास्ते बहुत बंद कर लिए, अब मजीद ऐसा ना करें, रास्ते निकालें। लाहौर जल्द में वक्त में ना पहुंचने पर अली अमीन गंडापुर का पारा हाई। फेरोजवाला के करीब राइफल के बट मारकर ट्रॉले का शीशा तोड़ दिया। जलसा खत्म होने के 2 घंटों बाद जलसेगाह पहुंचे। मुख्तसर खिताब में कहा कि मेरी हाजिरी कबूल की जाए, तमाम रुकावटें तोड़कर लाहौर पहुंचा हूं, बानी PTI को बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। अली अमीन गंडापुर खिताब के बाद खैबर पख्तूनख्वा वापस रवाना हो गए। पाकिस्तान को फितना फसाद नहीं, अमन की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने एक बयान में कहा कि खुदा करे पाकिस्तान में हर सू हर दम अमन और खुशहाली हो। अमन से ही खुशहाली के फूल खिलते हैं। हर फर्द को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इख्तिलाफ राय की आड़ में अमन सबताज करना काबिल मज़म्मत है। कहा कि क़याम अमन के लिए अफवाज, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करती हूँ। दुनिया भर में अमन हम सब का ख्वाब है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को गुंडापुर करार दे दिया। कहा कि हाथ में राइफल पकड़ के गाड़ियों के शीशे तोड़ने लगे, यही इनकी असलियत है। फितना फसाद पार्टी को मुस्तरद करने पंजाब वालों का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जलसे में 3000 लोग ही आए। लाहौर में जितना सुकून आज था इससे पहले कभी ना था। पीटीआई ऐसी जमात नहीं कि उनके साथ मुलाकात की जाए। ये दहशतगर्दों का ग्रोह है, अपनी खसलत से बाज नहीं आ सकते। हमने इन्हें लाहौर आने दिया, यही बहुत बड़ा एहसान है। बढ़ के मारने वालों की सियासी औकात सामने आ गई। दिन भर अली अमीन गंडापुर को ढूंढते रहे, तमाम रास्ते खुले थे, फिर भी वो लाहौर क्यों नहीं पहुंचे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अवाम ने पीटीआई की सियासत मुस्तरद कर दी है। जेल में बैठा शख्स गंडापुर को कहता है जाओ पंजाब पर हमला करो। कानून को हाथ में लेने वालों के लिए कोई रियायत नहीं। पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो केपीके के काफले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए, बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसा गाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। आपके जलसे भी नाकाम, आपकी सियासत भी नाकाम, आपकी गवर्नेंस भी नाकाम। आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। खोदा पहाड़ निकला चूहा। पीटीआई ने पूरा जोर लगा लिया, बंदे इकट्ठे ना कर सके। अवाम ने इंतशार और फितने की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर जलसे पर पीटीआई पर तनकीद। कहा यह एक फ्लॉप शो था, हम भी पीटीआई के जलसे का इंतजार कर रहे थे। जलसे के रास्तों पर रुकावटें खड़ी नहीं की गई। लाहौर के रास्ते दिन भर खुले रहे, फ्री हैंड दिया गया, सिक्योरिटी भी दी गई। अता तारड़ बोले उनकी ख्वाहिश है कि बानी को रिहा करें, इन्हें ऐसे NRO नहीं मिलने वाला। कहना में तहरीक इंसाफ के जलसे से 9 मई के 12 इश्तिहारी गिरफ्तार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़िमान को जदीद टेक्नोलॉजी, सेफ सिटी कैमरों और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता रोज़ पुलिस को 9 मई के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुंच गए। 2 रोज़ क़याम के बाद 23 सितंबर की शाम अमेरिका के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सामने पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र पेश करूँगा, पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूँगा। आलमी रहनुमाओं से अपनी बातचीत में आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग़, तरक्की और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से अमूर को उजागर किया जाएगा। मखसूस नशिस्तों के मामले में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा एक्शन। 14 सितंबर को अक्सरियती जजों की मखसूस नशिस्तों पर वजाहत का जवाब मांग लिया। रजिस्ट्रार से पूछा इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरख्वास्त कब दायर की। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। मुतफरिक दरखास्तों कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। सवाल उठाया क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीक़ैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किस कमरा अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर सुनाने के लिए फिक्स क्यों नहीं किया गया। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया। आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका जो इख्तियार है वो अपनी हदूद के अंदर काम करे। हमें आइन के मुताबिक ही चलना है। मौलाना फजलुर रहमान की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी वो हो गई, किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। आम आदमी मुतासिर हो रहा है। सियासी टीमों को सियासी शहीद नहीं बनाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा नो गो एरिया बना हुआ है। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं मुल्क इस मोड़ पर खड़ा है जहां सियासी वर्कर्स को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सियासी टीमों के पास कोई रोड मैप नहीं, सिर्फ गालम गलोच है। कहा सूबाई हुकूमत ने अपने पुलिस को विफाक के खिलाफ सड़कों पर निकाला। रियासत ही रियासत से बात कर सकती है।
साहिवाल में बगैर इजाज़त जलसे पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में 80 अफराद को नामजद किया गया। FIR के मुताबिक बगैर इजाज़त जलसे पर DHQ अस्पताल साहिवाल में मरीजों की आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना रहा। जलसे में आतिशबाजी की गई। अमीर जमात इस्लामी ने अपने खिताब में मुतनाज़ अल्फाज का इस्तेमाल भी किया। हुकूमत की 1000 अरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारियां। ज़राए के मुताबिक 2 माह में रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब से तजावज़ करने का खदशा। मिनी बजट में सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद होने का इम्कान। FBR अगस्त का शॉर्टफॉल पूरा करने के बजाय सितंबर का हदफ ही हासिल नहीं कर सकेगा। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए किसी भी वक्त मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सियासी और कानूनी अमूर के वज़ीर की क़यादत में आला सतह के वफ़द की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, क्रॉस बॉर्डर ताउन, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के अफसरों की सिंकियांग पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग का भी फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीन के साथ ताल्लुकात में सूबा सिंकियांग इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। हिफाजती इक़दाम न होने और कीमती जानों के ज़िया होने पर नेपरा के एक्शन के इलेक्ट्रिक आईएसको, गैपको और फिएस्को के बाद लेस्को को भी जुर्माना कर दिया। नेपरा ने लेस्को को 1 करोड़ रुपए जुर्माना 15 रोज़ में जमा करवाने का हुक्म दे दिया। अथॉरिटी के मुताबिक लेस्को नेपरा के जारी शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सकी। शहर कायद के सार्फिन के लिए बिजली 51 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा 3 अक्टूबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दूसरी तरफ कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर सिंध असम्बली की कमेटी ने के इलेक्ट्रिक CEO को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनी सल्वी ने कहा कि हुकूमत हमारा लाइसेंस मनसूख करके खुद बिजली सप्लाई कर ले, हम सरेंडर करते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फर्क बनाया गया है। मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयत पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दरखास्त में सदारती ऑर्डिनेंस को कल अदम करार देने की इस्तदा की गई है।